एक मिनट। हाँ, मुझे कुछ आपसे काम था। आज 10 तारीख हो गई, आपको सैलरी तो जरूर मिल गई होगी, है ना? तो मुझे ना थोड़ा काम था, बात करो अभी। आपके पास 2 मिनट टाइम है ना? तो हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता ठाकुर, इनोवेटिव स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट एंड क्रिएटिविटी अबंडेंस कोच। आप सोच रहे होंगे मैंने आपके सैलरी के बारे में पूछा, तो ऐसा क्या है? आपके दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा, कहीं ये पैसा तो मांगने नहीं आ गई। तो आइए, आज मैं इसी के बारे में बात करती हूँ। वो है हियरिंग एंड लिसनिंग। तो जब हम हियरिंग बोलते हैं तो हियरिंग क्या होता है? हम कोई बातों को सुन के उस पर बिना अपने अंदर मंथन किए हुए उस बात को दूसरे कान से निकाल देते हैं और अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। लेकिन बहुत बार सामने वाला जब हमसे कुछ बोल रहा होता है तो हमारा लिसनिंग कहाँ रहता है? एक्चुअल में वो जो बोल रहा है उसमें नहीं रहता, उसके बिहाइंड में चला जाता है। अरे ये मेरा सैलरी की बात क्यों कर रही है? कहीं ये मेरे से पैसे मांगेगी तो नहीं? और हम प्रिपेयर हो जाते हैं, कुछ भी हो जाए मैं आज ये बहाना कर दूंगी, नहीं मेरे घर में बहुत इमरजेंसी था। वो पहले ही हम सारा विचार वगैरह सब बनाना चालू कर देते हैं। तो चलिए, आपको सैलरी तो मिल गई होगी, तो मुझे ना थोड़ा जानना था, वो जो पीएफ कटता है उसके बारे में मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है। तो क्या आप बताएंगे वो पीएफ किस हिसाब से कटता है और उसका फंक्शंस क्या है? तो जी हाँ, मैं तो कुछ आपसे राय लेने आई थी। लेकिन देखो, जब हम लोग किसी से बात करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हमारा लिसनिंग अपने हिसाब से उस बात का मीनिंग बनाता है ना? सामने वाला कुछ और बोल रहा है और हम उसका मीनिंग बना लेते हैं। ऐसे ही जब बच्चे हमारे से कभी कभी बोलते हैं, मम्मी जरा सुनो ना मम्मी सुनो ना, तो हमको लगता है अब इसका कुछ डिमांड आएगा, हमारा लिसनिंग चालू हो जाता है। अंदर हियरिंग नहीं होता, उस समय क्या होता है, लिसनिंग होता है। अभी ये तो कुछ तो इसका डिमांड आने वाला है, कुछ तो इसको चाहिए, है ना? और अपने आप हम मीनिंग बना लेते हैं। लेकिन क्या पता बेचारा बच्चा आपसे पूछ रहा होगा मम्मी भूख लगी है, या फिर बोलना चाह रहा होगा कि मम्मी जरा ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बता दो ना। लेकिन हम कहाँ से सुन रहे हैं, उसको कुछ तो अभी डिमांड है, कुछ तो मतलब बाहर का खाने का मंगाएगा, ऐसा कुछ भी, है ना? अब दूसरा हियरिंग। हियरिंग में क्या होता है, बहुत बार लोग अपने से कुछ काम की बातें कर रहे होते हैं और हम अपनी दुनिया में ही रहते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, और वो सामने वाला हमारे से बहुत अच्छा बात बता रहा है कि आज वो गया था, क्लाइंट के पास गया था, फिर वो काम नहीं कर पाया तो उसको क्लाइंट ने, हाँ हाँ बोलो जल्दी बोलो, जो बोलना है बोलो, मैं जरा काम बिजी हूँ। तो फिर वो सामने वाला बोलेगा कि मैडम वो क्लाइंट ने बोला है कि वो कविता मैडम के लिए काम है। क्या क्या? एक मिनट रुको जरा, मैं मोबाइल बंद करूं। क्या उसने मेरे लिए काम भेजा है? अच्छा, डिजाइन बनाने बोला है? तो आप यहाँ पे देखो, पहले मैं क्या कर रही थी, मोबाइल में बिजी थी और सामने मेरे से जो बोला जा रहा था मैं उस पर ध्यान नहीं था, मेरा केवल हियरिंग था, ठीक है? मैं उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल रही थी और अपने मोबाइल में बिजी थी। जैसे ही एक वर्ड मेरे कान में आया कि उसने आपके लिए काम भेजा है, तुरंत मेरा माइंड में गया वो, और मैं मोबाइल बंद करके हाँ हाँ मेरे लिए काम भेजा है। तो मैं कविता ठाकुर आप लोगों के साथ यही क्रिएट करना चाहती हूँ कि हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना है। बहुत बार बहुत इंपॉर्टेंट बात को क्या हम सुनते हैं उसको बोला जाता है लिसनिंग, या फिर हम केवल हियरिंग, केवल एक कान से सुन के वो कान से उड़ा देते हैं, आवाज आती है और निकाल देते हैं। लेकिन क्या सच में सुनते हैं सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, उसका बोलने के पीछे का मकसद क्या है? बहुत बार हम अपने ही फायदे के लिए सुनते हैं ना। जैसे स्टार्टिंग में मैंने सैलरी का पूछा, मुझे पीएफ के बारे में जानना था, तो हम क्या सोचने लगे, कहीं पैसा मांगने तो नहीं आई है? और दूसरी बार सामने वाला जब बताना चाह रहा था कि वो कहीं गया था तो एक काम लेके आया है, तब हम अपनी दुनिया में बिजी थे, है ना? तो ये है दो डिफरेंस, हियरिंग एंड लिसनिंग। तो चलिए, आज से जब भी किसी के भी साथ हम प्रैक्टिस करते हैं अपना कम्युनिकेशन या सुनना, बातचीत करना, अपना सेल्फ एक्सप्रेशन में भी लिसनिंग और हियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो चले, आज से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।